ब्लैक हॉलो नाम का कस्बा ऐसा था जहां ज्यादातर यात्री जाने से बचते थे। ये घाटी के बीचों बीच बसा था और हमेशा एक घने कोहरे से ढका रहता था, ऐसा कोहरा जो हड्डियों तक उतर जाता था। वहां के लोग फुसफुसाकर उन लोगों की कहानियां सुनाते थे जो कोहरे में खो गए और कभी वापस नहीं आए। वे इसे हॉलो का श्राप कहते थे। नेथन कार्टर ने इन अफवाहों को सुना था, लेकिन वह श्राप जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक पत्रकार था जिसे रोमांच पसंद था। उसके लिए ब्लैक हॉलो की डरावनी कहानियां बस एक शानदार लेख का विषय थीं। जब वह वहां पहुंचा तब शाम ढल रही थी और सूरज की रोशनी पत्थर की गलियों में लंबी डरावनी छायाएं बना रही थी। कस्बा अजीब तरह से शांत था। कुछ लोग उसे देखकर जल्दी से अपने घरों में घुस गए, दरवाजे बंद कर लिए और खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए, मानो किसी छिपी हुई चीज से डर रहे हों। कस्बे में एक ही जगह उसे थोड़ी जीवंत लगी, एक पुरानी सराय जिसका नाम था हॉलो लैंटर्न। वहां की टिमटिमाती रोशनी बुझते जुगनुओं जैसी लग रही थी। नेथन ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां नमी भरी लकड़ी और पुराने शराब की महक थी। कुछ लोग अपने पेय में खोए धीमे धीमे बातें कर रहे थे। बार के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा समय की मार से कटा फटा लग रहा था। तुम नए हो? उसने धीमी भारी आवाज में कहा। बस गुजर रहा हूँ, नेथन ने जवाब दिया, बार की एक कुर्सी पर बैठते हुए। मेरा नाम नेथन है, मैं एक पत्रकार हूँ, यहाँ कस्बे के इतिहास के बारे में जानने आया हूँ। बारमैन का चेहरा कठोर हो गया। पूरे कमरे में खुसफुसाहट बंद हो गई। हर नजर नेथन पर टिक गई। सूरज ढलने से पहले चले जाओ, बारमैन ने बर्तन साफ करते हुए कहा। नेथन हंस दिया। तुम समझते नहीं, कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। कोहरा वो लोगों को ले जाता है, वो उनसे फुसफुसाकर बातें करता है। नेथन थोड़ा झुककर बोला, बताइए क्या होता है? बूढ़ी औरत ने डर से इधर उधर देखा, जैसे कोहरा उसकी बात सुन रहा हो। लोग कहते हैं कि कोहरा जिंदा है, वो कस्बे के पुराने कब्रिस्तान से आता है। कुछ रातों को तुम उसे अपना नाम पुकारते सुन सकते हो। वह कांप उठी। अगर तुमने जवाब दिया तो फिर कभी नहीं लौटोगे। नेथन ने अपनी नोटबुक में ये सब लिखा। कोई इससे बचा है? कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। बारमैन ने गहरी सांस ली। ओल्ड मैन रिचटर से पूछो, वो कब्रिस्तान के पास रहता है। सिर्फ वही है जो कोहरे से वापस आया है। नेथन ने अपना पेय खत्म किया और बाहर निकला। सूरज डूब चुका था, कोहरा कस्बे में घुसने लगा था, घना और दम घोंटने वाला जो उसके चारों ओर लिपट रहा था। वह पुराने जर्जर घर के दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर से सफेद अंधी आंखें झांक रही थीं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। मुझे कोहरे के बारे में जानना है, नेथन ने कहा। रिचटर हल्के से हंसा। कोहरा भी यही चाहता है। नेथन ने भौहें चढ़ाई। मतलब? रिचटर ने दरवाजा खोला। अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर डरावनी छायाएं बना रही थी। घर में सीलन और कुछ सड़ने की भयानक बदबू थी। मैं बच्चा था जब मैंने पहली बार उसे सुना, रिचटर ने कहा। मेरे पिता ने मुझे कोहरे के पास न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन मैं जिद्दी था। एक रात मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी जो मुझे बुला रही थी। उसकी आंखों में दर्द छलक रहा था, पर मेरी माँ तो सालों पहले मर चुकी थी। नेथन के रोंगटे खड़े हो गए। मैं कोहरे में चला गया, रिचटर ने आगे कहा, और मैंने देखा जो खो चुके थे। वे भटक रहे थे, उनकी आंखें खाली, चेहरे पर बेजान चीखें जमी थी। कोहरा उन्हें गहराई में खींच रहा था। वह रुका। मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा। शायद कोहरे ने मुझे छोड़ दिया। शायद उसने चाहा कि मैं दूसरों को बताऊं, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। नेथन ने गला साफ किया। अगर कोहरा लोगों को ले जाता है तो वे जाते कहाँ हैं? रिचटर ने सिर हिलाया। कहीं नहीं, हर जगह। वे खुद कोहरे का हिस्सा बन जाते हैं। अचानक खिड़कियों पर हवा के झोंके लगे। कोहरा और गहरा हो गया। तभी नेथन ने अपने कानों में एक धीमी सरसराती आवाज सुनी। कोई उसका नाम बुला रहा था। नेथन। वह चौंक कर सीधा हो गया। तुमने सुना? रिचटर का चेहरा सफेद पड़ गया। अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने उसे सुन लिया। तभी दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाहट होने लगी। नॉर्मल दस्तक नहीं, बल्कि कई हाथों की बेतहाशा चोटें। फुसफुसाहट तेज हो गई। कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। नेथन ने कैमरा उठाया और बाहर की तस्वीर खींची। फ्लैश की रोशनी में कोहरे के अंदर कुछ आकृतियां चमकी। दर्द से विकृत चेहरे, मदद को बड़े हाथ। फिर मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया।
नेथन ने जल्दी से फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। रिचटर गायब था। उसकी कुर्सी खाली थी, हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा था। दरवाजे की थपथपाहट बंद हो गई। हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। नेथन ने खिड़की की तरफ देखा। कोहरा शीशे से चिपका हुआ था, उसमें कुछ हिल रहा था, आकार ले रहा था। एक चेहरा बना, नेथन का अपना चेहरा। उसका दम घुटने लगा। वह पीछे हटा, लेकिन नीचे जमीन गायब हो चुकी। वह गिरने लगा, कोहरे में, अंधेरे में, अंधेरे में। आखिरी आवाज उसने सुनी वह उसकी अपनी थी, घर में स्वागत है।